नाटक वाले आए हैं, नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे। सुनो के नाटक बोलता है, बोलता है, बोलता है। अरे भेद दिलों के खोलता है, खोलता है, खोलता है। नाटक वाले आए हैं, नाटक करके जाएंगे। आंख मूंद गर्दन नीची कर, आंख मूंद गर्दन नीची कर, जुल्म नहीं सहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है। नुक्कड़ कहता बात पते की, सुन लो मेरे यार, आज हम लेकर आए हैं नहरों की पुकार। नुक्कड़ कहता बात पते की, सुन लो मेरे यार, आज हम लेकर आए हैं नहरों की पुकार। प्रदूषण का गला घोट दो, प्रदूषण का गला घोट दो, ये सबसे कहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है। सबसे पहले आप सबको हमारे नमस्कार। हम जाट कॉलेज के विद्यार्थी सुनो नहरों की पुकार मिशन के सौजन्य से आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम आप सबको बताएंगे कि सुनो नहरों की पुकार मिशन क्या है और इसे शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस मिशन की शुरुआत हमारे प्राध्यापक डॉक्टर जसबीर सिंह और उनके कुछ साथियों, जिसमें श्री मुकेश नानकपाल जी, श्री रविंद्र नांदल जी, श्री दीपक छारा जी, अजय हुड्डा जी, स्वीटी मलिक जी और रविंद्र मलिक जी के साथ साथ समाज के अनेकों विभागों से, अनेकों जगह से जुड़े लोगों ने एक साथ आकर की। और इस मिशन के माध्यम से हम लोगों को समझाने का कार्य करते हैं कि जल प्रदूषण रोकना क्यों जरूरी है, जल बचाना क्यों आवश्यक है। तो क्या नाटक शुरू किया जाए? शुरू किया जाए। नाटक शुरू किया जाए? शुरू किया जाए। आजा मेरी नटी खेल दिखावांगे, और बात पते की सबने बतावांगे। आज खेल दे तू साफ नाट, मेरे ताए तैयार ऐसा पते की बात। ओहो पंगा हो गया यो तय। पर तू क्या की हो रही है छो में? इच्छो में भी ना हो के इक्कती हो रही शायद मेरी, इतनी दूर ते पानी लाना पड़े से जमा टुकली कड़ मेरी। ओहो तेरी दिक्कत का तीब कर दूंगा हाल में, तेरी दिक्कत का तीब कर दूंगा हाल में। और तू क्या कहता देख, हैंड पंप लगा दूंगा घर में। बताओ हैंड पंप लगवाओगा, और लगवा भी दिया तो उसमें पानी कितना लाओगा? जिस तरह तू इस नट के दिल की रानी है, उस तरह इस धरती में भी पानी है, पानी है। तो टाइम गेला नूर डर गया तेरी इस रानी का, जा लिया वो टाइम पुराना जब इस धरती में पानी पानी था। चल क्योंकि मन है बुला ले तेरे साजबाज, इस पानी की कमी पे नाटक दिखाऊंगे आज। ओहो जमूरे, ओ जमूरे, अरे कितना जमूरे किन जा रहा था? अरे बैठा था। क्या कर रहा था? बैठा था। धन्नू बता नाटक दिखाओगा? दिखाएंगे। सबने हंसाओगा? हंसाऊंगा कौन उस्ताद? और हमारा सिर फोड़ेगा? आज तो मैं ज्ञान की बात बताऊंगा, आने वाले कल की सच्चाई सबने बताऊंगा। पर्यावरण के रूप में जो उपहार दिया भगवान ने, उसका कितना बुरा हाल कर रखा है आज के इस इंसान ने। उस्ताद आज मैं आप सबने अपने हरे भरे प्रदेश हरियाणा का मिलाऊंगा, वो क्या कहना चाहे सबने बताऊंगा। मिला दे फेरे। मैं हूँ हरियाणा, मैं अपनी हरियाली, खुशहाली और खिलाड़ियों की वजह से पूरे देश विदेश में जाने जाऊंगा। मेरे अंदर जो ये हरियाली है वो मेरी नहरों की वजह से है, लेकिन आज आप सबने अंधविश्वास के चलते नहरों का जो हाल किया है, उसका दुख दर्द मैं उसी की जुबानी आपको सुनाना चाहूंगा। मैं हूँ नहर, मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से दो पाटों के बीच से चल के आप सबके लिए स्वच्छ पीने का जल लेकर आती हूँ। लेकिन हे ब्रह्मांड के समझदार प्राणियों, आपने आस्था और अंधविश्वास के नाम पर इन नहरों का जो हश्र किया है, आइए उसके कुछ नमूने दिखाते हैं। मैंने बाहर ड्यूटी पर जाना, रोटी डाल दी गए। हाँ रोटी तो गाल दूंगी, पर वहाँ पर हवन नहीं कराया था तो धूप और उसके डब्बे हैं कि मैं तो जाती नहर में परवाह करती हूँ। पागल है कि ये चीज के मैं नहर में गिरने क्यों आया करे? अरे अपने बड्डे शाना ने कही है नहर में परवाह करते पितर खुश हो जाए तो परवाह करती हूँ। ठीक से तू कहे तो आया मैं। ठीक है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार पितरों की खुशी के नाम पर, देवी देवताओं को खुश करने के नाम पर अनेकों चीज नहर में परवाह करने के लिए घर में ही प्रेरित किया जाता है। और यह केवल यहाँ की नहीं
मुझे लगता है, मुझे विश्वास है आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा। आपने अपनी माँ को, अपनी दादियों को या अपने भाई बहन माता पिता को कहते सुना होगा कि किस प्रकार ये चीजें नहर में डालने से घर में शांति आती है, सुख आता है, समृद्धि आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, होता है तो केवल जल प्रदूषण। लेकिन चलिए देखते हैं आगे इस नाटक में क्या होता है। रुक जा भाई, रुक जा, क्या करना रहा है? दिखता कौन है? वहाँ कूद रही है। अरे दिक्कत तो लाग रहा है पर यार, ये नहर में क्यों गिरना लग रहा है इसने? वो तेरे घर आ गया क्या हूँ? अरे ना 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 यार, नहर में गिरने की थोड़ी चीज है। खेला तो अच्छा है, बड़ा ले रहा है। बाकी देखो ये सामान क्या की शीशा नहर में गिरना के काम भाई। सुनायो मंदिर में रखा था, माता खातर शीशा देखती रहेगी अपना। अच्छा प्लास्टिक के फूल भाई, प्लास्टिक के फूल नहर में गिरना के काम है। वो एक भाई हो जाए साफ करेगा, वो उल्टी माला पर आ देगा उसे तो सूख जाए, रोज रोज कौन लेके आवे? अच्छा ले वो सामान था कि मैं गणा ले। अच्छा बाकी जब तक ठीक से न्यू बता या फेरन लवली किसकी या किसी शाणे मानस ने बताई थी, मेरी घरवाली थी। अगर नहर में बवा दिए तेरे चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। अच्छा वाह भाई, अच्छा न्यू बता ये पर्स किसका है रे? तो परसी भाई किसी ने तेरे मेरे कैसे ने बताई थी, अगर नहर में बवा ये रुपया आ जाएंगे। ओ बड़े गनी मानस हो, बस सामान तो गणा ले रहा। अच्छा मेरा अवन की सामग्री अरे रावण कराया था, बच रही थी घर के। बोले नहर में वो आया, सुख शांति आ जाएगी, समृद्धि मिल जाएगी। कुछ नहीं मिलता पर घर के बोले अगर वो आया तुम्हारा वो आया हूँ। मेरा बात सुन, पहले के टाइम पर जो है सामग्री बनाया करती ना, पेड़ पौधा का बनाया करती। और पेड़ पौधा बनाया करती है या पहले नहीं है प्रकृति में खत्म हो जाए, इसका वो नहीं होगा, केमिकल आधा नहीं बनाते। आज के टाइम पर ये चीज घने प्रकार के केमिकल आधा बने हैं जो अपने खतर, अपनी आने वाली पीढ़ी खतर इतने खतरनाक है कि आने वाली पीढ़ी अपन पैदा हो सकते हैं। और कदे भाई टाइम लागे ना तो नहरा पाकिन जाके देखे उड़े जो पशु पक्षी रहे, जो बंदर रहे हैं, उनमें खाद खुजली की समस्या पावे। वो अभी इस पानी की वजह से, इस गंदे पानी की वजह से जो आपा कर लाग रहे हैं, ताकि तो तू भी मन्ना गिरी और निपसन जाइए जा भाई। ठीक सर। जैसा कि आपने देखा, जब एक शख्स नहर पर कुछ डालने पहुंचा तो उसे वहां समझाने के लिए पहले से कोई मौजूद था। लेकिन आप खुद सोचिए, नहरों पर कितने पुल हैं। कुछ हर 3-4 किलोमीटर के बाद नहर के ऊपर एक पुल होता है, तो हर पुल के ऊपर तो समझाने के लिए इंसान मौजूद नहीं हो सकते। हालांकि सुनो नहरों की पुकार मिशन के सदस्य पिछले 3 साल 9 महीने से लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं कि नहरों में कुछ भी मत डालें और इस पानी को प्रदूषित होने से बचा लें। लेकिन अब बारी है हमारी, हमें खुद सोचना होगा, आत्मसात करना होगा, दूसरों को भी समझाना होगा कि नहरों में कुछ भी मत डालो। और ऐसा जैसे हमने आपको 2-4 चीजें यहाँ गिनवाई, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी अपने मन में एक एक चीज सोच लेंगे तो भी वो चीजें कम पड़ जाएंगी जो लोग अनेकों बहानों से नहर में डालकर चले जाते हैं। 300 से अधिक तो चीजें हमने लिख रखी है जो लोग बहानों से नहर में डालकर जाते हैं। उसमें चाहे खाने की चीजें हो, चाहे सूखे मेवे हो, चाहे उसमें दूध हो, दही हो, चावल हो, नमकीन हो, यहाँ तक कि शराब हो। शनिवार के दिन तो लोग शराब भी नहर में डालकर चले जाते हैं। तो आप लोगों को खुद सोचना है, दूसरों को भी समझाना है कि ये काम नहीं करना। बाकी चलिए देखते हैं आगे इस नाटक में क्या होता है। लबार तक के गिरू नहर में बढ़ के गिर तू। अरे बच्चा ये बढ़ क्या रे तू क्या? धन्यवाद भाई, तने बचा लिया मैं। यार किसे शाने नन्नू गई थी, ये 4 लाडू सर पे वार के नहर में गिर दिए, तेरा ब्याह हो जाएगा। 4 मिनट गिर ले नहर में, तेरा फिर भी नहीं होता है। नहर में दरिद्री बनो न्यू नहर में तो बहु लेकड़ती हो, मेरे तो कई होले मैं कह रहा हूँ। यार किसे बड्डे शाने ना गई थी, मैं सोच समझ के बताइए। शाने का ब्याह हो रहा है, तेरा भी नहीं। ठीक से भाई, आगे तो ये चीज नहर में मत करिए भाई, लाडू का ना खवा दे और किसी ने पशु पक्षी ना खवा दे, किसी का लाग गई नहर में पता क्या काम आओगी यार। ये चीज नहर में मत गिरा, अगर मैं भी गिरा करता पहला फिर किसी ने समझाई, अब ये चीज नहर में गिरने की ना होया करे, तू भी समझ जा ना। किसी जन्म में 4 ईंटें गंगा में भेग लानी पड़ेगी। यह जो दृश्य हमने आपको इस नाटक के माध्यम से दिखाया, यह भी कोई बैठ कर लिखा गया मनगढ़ंत दृश्य नहीं है, बल्कि जब हमारे मिशन के सदस्य नहरी पुलों पर खड़े होते हैं तो ऐसे ही अनेकों बहानों से लोग जब वहाँ कुछ भी परवाह करने आते हैं
तो उन्हें भी हमने डूबने से बचाया है। और ऐसा दृश्य खुद हमने देखा है कि किस प्रकार अनेकों आडंबरों के चलते, अंधविश्वास के चलते लोग नहर में सामान डाल रहे हैं, जबकि इसमें आस्था है ही नहीं। और आप खुद सोचिए, अगर ऐसे नहर में कुछ प्रवाह करने से शादियां होती तो लोग मेहनत क्यों करते, लोग नौकरी क्यों लगते, लोग अपने घर परिवार को अच्छा क्यों बनाते। शादियां तो मेहनत करने से ही होंगी, यह हम सबको समझाते हैं। और यह तो हमने केवल एक रीजन आपके सामने रखा है, इसके अलावा अनेकों कारणों से लोग नहर में सामान डालकर जाते हैं। धीरे धीरे नाटक के माध्यम से 2-4 चीजें और आपको दिखाते हैं। चलिए नाटक में आगे देखते हैं क्या होता है। माँ, माँ कित गई माँ? हाँ बेटा, माँ पेट दुख है। एक तेरे बाबू ने बुलाऊं, सुनो के? हाँ क्या हो गया, पेट दुख है। क्या बात होगी बेटा? पेट दुख है। डॉक्टर के चलेंगे। डॉक्टर साहब देखिए छोरे क्या हो गया है? क्या हो गया बेटा? पेट दुख है बहुत मुंडा। मुंह खोलिए, की बात आग देखा पैसा भाड़ा तो लेके आने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडर है, डॉक्टर कड़ा है। डॉक्टर हूँ पर थोड़े बहुत डॉक्टर तुम भी बन लो। देखियो छोरे की आग पहले पीली पड़ रही, पीले का टेस्ट कराओ पहले ही का। आप लेके चलो इसने पहला, इस तक फालतू दवाई की जरूरत आपने है। मैं तो ठीक हूँ, नहीं दे दे। ठीक हो न्यू बताओ, पानी कौन सा पिया दो? आरो का पीवा। आरओ का पानी कितनी साफ हो है? वो हेड ना देखी 99%, 99 मारे। वो बस जम्स ना मारता, आरओ पानी के मिनरल भी कति खत्म करते हैं। और चलो आप तो मान लिया आरओ का पियो हो कि सारा शहर सारे गांव आरओ लगा रहे हैं। नया बात सोचो यार, वो कदे कुछ देर काहे हो? परवाह करना गया अगर उसने। माफ कर दो गुरुजी के मैं परवाह कर काहे हो? हाँ वो करके गया अगर भाई कि मैं सुख समृद्धि मिल जाएगी तो परवाह करे वहाँ। पितर भी राजी होते होंगे। पितर भी राजी हो जाए। आप पितरा राजी कर लो, ये बालक जल्दी पितर ना बन जाए। एक बात बताऊं, जो सामान नहर वगैरह का हो उससे जल प्रदूषित हुआ है। और मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है सरकारी रिपोर्ट। जब आप माना अपने पीजीआई की रिपोर्ट की, तो पिछले कुछ साल में अपना रोहतक कैंसर का गढ़ बन गया है। सब तगड़े कैंसर के मरीज पूरे हरियाणा में रोहतक में है। और उसका कारण है माइक्रोप्लास्टिक, जो पानी के माध्यम से इंसान के खून में पहुंचा है। और वो पहला वो समुद्री जीवा के खून में था, और उसका कारण भी हम थे। और चलो मान लिया घर में आरओ लगा रहे हैं, पर खेता मत यो नहर का पानी का है। जानवर तो यो पानी पियो है, जो बहुत राज्य होगा दूध पियो हो, वो उन जानवरों ने यो पानी पिया है, तो उनके दूध में मिलकर खार तो दिया होगा। यह चीज सोचो, समझो और सब ने समझाओ। बाकी दवाई व्हाट्सएप कर दूंगा। वो डॉक्यूमेंट हम भेजो, फोटो ब्लर ना हो। आप लोग बलर भी होने चाहिए, इनकी जिंदगी बेशक बलर हो जाए। अंधविश्वास के नाम पे भाई हो, अंधविश्वास के नाम पे भाइयों कुछ भी मत ना डालो रे। नहरा ने बचा लो रे, इन नहरा ने बचा लो रे, नहरा ने बचा लो रे, इन नहरा ने बचा लो रे। अरे के बात हो गई क्या, जितना उदास बैठा है? अरे क्या हो गया भाई? ये बताऊं भाई, बस की हुआ खड़ा होगा बता। अरे बिन्ने में तो नहर खाउस रहा था, रात न जाके देखा था ने पानी कम हो गया। बाजा बाजा बाड़े पाया नहर थी गया तो देखा तो नहर में केक खेल रहा, बड़ी बड़ी मूर्ति। कितनी बड़ी मूर्ति? अरे मूर्ति मूर्ति नहीं मेरे भाई, बहुत बड़ा प्लास्टिक का सामान है। थैले लोग 8-10 दिन पूजा पाठ करके अपने घर में तो सारा सामान नहर में गिन का क्या मतलब होया भाई? अच्छा हो गया भाई, हम तो अनपढ़ रह गए भाई, पढ़े लिखे तो वह है जो नहर आप खड़े होकर लोग समझा लग रही है। देखो भाई इधर दिया क्या होगा। कोई नहीं भाई, तुम सब ठीक हो जाए, कोई नहीं। ये जो दृश्य हमने आपको दिखाया, यह अनेकों किसानों ने हमें खुद आकर अपने मुंह से बताया था। क्योंकि जब जनवरी के ठंड में किसी किसान को नहर के अंदर उतरना पड़ता है, केवल और केवल हम और आप जैसे लोगों की बेवकूफ़ी के कारण, तो आप खुद सोचिए वो हमें कितना कोसेगा। और अब यदि हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो वह हमें कोसेगा, और हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तो हमें खुद सोचना होगा, चाहे वो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, चाहे अन्य सामान है, चाहे वो बड़ी मूर्तियाँ हैं, हमें कुछ भी नहर में नहीं परवाह करना चाहिए। क्योंकि पहले मूर्ति बनती थी मिट्टी से, आजकल ज्यादातर मूर्तियां प्लास्टिक और पीओपी से बनती हैं, और उसमें भी केमिकल से निर्मित पेंट होता है। तो आप लोगों को भी समझना होगा, दूसरों को भी समझाना होगा कि ये चीजें नहर में न डालें। चलिए देखते हैं आगे इस नाटक में क्या होता है। दादा दादा अरे क्या हो गया, क्यों लड़ पड़ा है?
आज नुक्कड़ वाले आ रहे थे, नाटक देखा? और देखा क्या समझा फिर? भाई, देखा वीर, बहुत कुछ सीखा। और बताओ क्या क्या सीखा? बता। भाई मैं बताओ, देख भाई ना रहा मुझे चीज नहीं गिरना चाहिए भाई, मेरी यह सलाह है। और भाई उन्हें मेरे तैयार बताई, अब जो प्लास्टिक का सामान होगा सारा थैली थैली वह तले करने के की गाड़ी ले जाए। और कितने रहेगा फिर? और भाई जो बाकी जो अवन की सामग्री होगी, हाँ। राख रुख होगी, ये वह अपने पेड़ पौधे में दे देंगे। तो भाई मैं तो आप सब ने भी यह बात कहूँ और यह समझाऊँ भाई, नहर प्रदूषण मत करो, जो आगे मारे दिए मुसीबत बनाएगा। और तू भी समझ में समझ गया दादा मैं तो। हमारे नाटक का दादार बालक दोनों समझ गए। मैं पूछना चाहूंगा, अरे मेरे श्यामी, मेरी जितनी छोटी बहन बैठी है, मेरी मातृशक्ति बैठी है, आप सबका समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो अपने घर जाकर भी समझाइयो, अपने घर भी बताइयो कि ये चीज नहर में नहीं गिरनी, और इससे आप बीमार हो और आने वाली पीढ़ी अपंग भी पैदा हो सके। एक बात और, जय आंकड़े की बात करा तो ये गर्मी का टाइम आ गया है, सारे अखबार में देखेंगे कि फलानी कॉलोनी में पीने का पानी खराब आया, फलानी कॉलोनी में कई हफ्ते हो गए पानी आए नहीं रहा। तो उसका कारण भी हम सब, हाँ। और जब राजस्थान के पाली जिले की बात करी जा तो उड़े गर्मिया में हर रोज 10 रेल पानी की भरकर जाया गया। तो खुद सोचो कि तुम चाहो हो आपके घर तक जाओ और उल्टे अपने सिर पर धरकन बटके और रेलवे स्टेशन पर पानी खातर लाइन में लागे पाओ। जैसा नहीं चाहते तो सब ने सोचना होगा, यो पानी बचाना होगा, क्योंकि पानी बिना सब कम सुन है, कोई नहीं जी सकता, जीवन का आधार पानी है, हमने यो पानी बचाना होगा। बाकी देखा नाटक में आगे क्या होगा। नहरा किया पुकार हो, नहरा किया पुकार, सबने हम सुनावांगे, नहरा ने बचावांगे, नहरा ने बचावांगे, नहरा ने बचावांगे, नहरा ने बचावांगे।